भागीदारी करके खुश हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, गर्वित हैं, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहते हैं हमारे जेसीडी विद्यापीठ के प्रबंध निदेशक, आज के हमारे मुख्य अतिथि मैडम शमीम शर्मा जी का। मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज का ये प्रोग्राम आपने साकार करवा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और आप सभी को जो आज के हमारे मुख्य अतिथि के बाद यदि आज मेरे लिए कोई बहुत सम्मानित हैं तो वो हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट, हमारे विद्यार्थियों के माता पिता। आप आज हमारे लिए बहुत ही सम्मानित हैं और आप सबका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ये स्वागत मुझे लगता है जी हाँ, मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि इतना आदर, मान, सम्मान विद्यार्थियों के माता पिता को शायद इस तरह से कहीं और नहीं मिला होगा कि वो अपने बच्चों के साथ इस आनंद के क्षण के भागीदारी करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मैं स्वागत करना चाहती हूँ जेसीडी विद्यापीठ के विभिन्न कॉलेजेस के अधिकारीगण व प्राचार्यों का, जिसमें हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा हर काम में हमें सहयोग देते हैं, हमें हौसला देते हैं और उनके साथ काम जब करा जाता है तो ये लगता है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। तो मैं स्वागत करती हूँ जेसीडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल डॉक्टर जयप्रकाश जी का। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ, देखिए कि जब स्वागत होता है तो उसके साथ जब तक आपकी तालियों का जोश नहीं होता है तो थोड़ा सा फीका लगता है। तो कोई भी कार्यक्रम है, तालियों के साथ उसकी मिठास, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। तो मैं स्वागत करती हूँ जेसीडी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी का, जेसीडी कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के प्राचार्य डॉक्टर कुलदीप सिंह जी का, जेसीडी डेंटल कॉलेज के डायरेक्टर श्री राजेश्वर चावला जी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है जेसीडी डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अरिंदम सरकार का। और इसके साथ इस सभागार में जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो मेरे कॉलेज की टीम है, उन सभी का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और अब मैं आपको आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर शमीम शर्मा जी, मैं ये बात भी कह सकती हूँ कि आप में से बहुत से पेरेंट्स उनको फेस टू फेस भी जानते होंगे, उनकी काबिलियत से वो वाकिफ होंगे, क्योंकि वो सिरसा की एक ऐसी बेटी है जिन्होंने सिरसा का नाम पूरे देश के पटल पर लाके खड़ा कर दिया है। तो हमें गर्व है कि मैडम शमीम शर्मा जी हमारे सिरसा की बेटी हैं। तो सिरसा की बेटी के लिए एक बार हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहते हैं। और मैं उनके लिए ये बात कहना चाहूँगी कि वो एक ऐसी शख्सियत है जो अपने आप में बेजोड़ है। अपने जीवन काल में मैंने जितने भी व्यक्तियों से मुलाकात की है, उनमें डॉक्टर शमीम शर्मा का व्यक्तित्व बेहद खास है। जब आप उनसे रूबरू होंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही थी। उनकी बेबाक हंसी, उनका जुझारू व्यक्तित्व, उनकी जिद, उनका जुनून, उनकी लगन, उनकी जीवन की बारीकियों की समझ और जीवन के एक एक क्षण का आनंद उठाने की उनकी ललक, और सबसे अधिक उनका आकर्षक व्यक्तित्व हर किसी को बरबस ही उनकी ओर खींच लेता है।
और एक बार जो व्यक्ति इनके सानिध्य में आता है वो इनके मोह पाश से बच नहीं पाता है। तो ऐसी शख्सियत है हमारे जेसीडी विद्यापीठ का ध्रुव तारा मैडम शमीम शर्मा। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके लिए बिल्कुल दिल की गहराइयों से निकली हुई ये बात है मैडम, जिद और जुनून की जीती जागती मिसाल से मिलना हो, जिद और जुनून की जीती जागती मिसाल से मिलना हो तो इनसे मिलिए। एक हुनर, दो हुनर, तीन हुनर, हुनर की खान से मिलना हो तो इनसे मिलिए। कदम कदम पर बारूद बिछाती है दुनिया औरतों की राह में, कदम कदम पर बारूद बिछाती है दुनिया औरतों की राह में। हौसलों की मजबूत चट्टान से मिलना हो तो इनसे मिलिए, हौसलों की मजबूत चट्टान से मिलना हो तो इनसे मिलिए। और इसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि हमारे लिए आज हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही अमूल्य हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम का वो आकर्षण है और उनका स्वागत करने के लिए मेरे को लगता है कि मेरे पास शब्द नहीं है। एक बात जो मैं महसूस कर पा रही हूँ, यहाँ से देख भी पा रही हूँ कि जो पेरेंट्स हैं उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो चमक इस बात की है कि आज हमने अपने बच्चों के लिए जो संघर्ष किए, जो सपने देखे, उसकी कुछ परिणति होने वाली है और आज हम अपने बच्चों के साथ जो सम्मान का ये क्षण है उसके भागीदार बनेंगे। और मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स के दिल में ये सपना होता है कि मेरा बच्चा काबिल बने और जब वो काबिल बने उसको किसी तरह की रिकॉग्निशन मिले। तो मैं बीइंग पेरेंट सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा और मैं बीइंग टीचर भी सबसे ज़्यादा खुश हूँ। तो ये जो खुशी है जो टीचर और स्टूडेंट की और पेरेंट्स की, इसका कोई भी सानी नहीं है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि जब मैं खुद कॉलेज में थी तो अपने पेरेंट्स की जो मेहनत है उसी के ऊपर ये बात कह रही हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी, उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया कि बेटे आपको जो करना है वो करो, आपका जहाँ दिल है उसमें आप पार्टिसिपेट करो। और कॉलेज के फंक्शंस का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था, चाहे वो डांसिंग है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो ड्रामा है, चाहे वो फाइन आर्ट है, चाहे वो स्पीच कंपटीशन है और चाहे वो एकेडमिक्स है, कि जहाँ पर हमें इनाम ना मिले हों और हमने अपने माँ बाप का जो सपना है उसे पूरा करने की कोशिश ना की हो। तो एक बार मेरी मदर ने, जब लगभग हर फंक्शन में प्राइज़ मिलते थे, तो एक बार मेरी मदर ने कहा कि शिखा कभी हमें भी ले जा, तू मतलब हर रोज़ कोई ना कोई फंक्शन में जाते हो तो हम भी देखना चाहते हैं कि स्टेज पर तुम कैसी लगती हो। मैंने कहा मम्मा पेरेंट्स के लिए तो इनविटेशन नहीं है। बस उस दिन एक छोटी सी कसक मन में उठी थी कि कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका मिला कि पेरेंट्स को हम सम्मान में, अपने बच्चों के सम्मान में बुला सकें, तो वो मेरे जीवन की बहुत बड़ी खुशी होगी। और आज मैडम शमीम शर्मा जी ने उस खुशी को पूरा कर दिया। मैडम शब्द नहीं है आपको धन्यवाद करने के, थैंक यू सो मच। और जो हमारे पेरेंट्स हैं, बच्चों आप बताएंगे एक एक बात पर आपने सहमति जतानी है कि क्या मैं जो बात कह रही हूँ वो सच है या झूठ है। बताएंगे क्या? हाँ बच्चों बताएंगे। मतलब थोड़ी सी गर्मी लग रही है, नॉट अ बिग डील। थोड़ा सा परेशान बैठे हो क्या? नहीं, गर्मी भी नहीं लग रही। आज इनाम मिलने वाला है, खुशी है? खुशी है कि अपने को नहीं है? बताओ कैसे बतानी पड़ती है। तो मैं बच्चों ये कहना चाहती हूँ, प्यार के कसीदे
के कसीदे कोई चाहे कितना ही पढ़ ले, प्यार के कसीदे कोई चाहे कितने ही पढ़ ले, माँ बाप का निश्चल प्यार कोई कर नहीं पाता। बताइए, प्यार के कसीदे कोई कितना भी पढ़ ले, माँ बाप के प्यार से मुकाबला है क्या उसका? बताइए, फिर आप ऐसे बताना पड़ेगा कि माँ बाप के प्यार से उसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। जरा सी गलती काफी है रिश्ता तोड़ने के लिए, जरा सी गलती काफी है रिश्ता तोड़ने के लिए। बड़े से बड़े अपराध को भुलाकर सीने से माँ बाप के अलावा कोई लगा नहीं सकता, माँ बाप के अलावा कोई लगा नहीं सकता। हमेशा करो इनका आदर, हमेशा करो सम्मान, हमेशा करो इनका आदर, हमेशा करो सम्मान, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद कभी निष्फल जा नहीं सकता, माँ बाप का आशीर्वाद कभी निष्फल जा नहीं सकता। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हमारे जेसीडी मेमोरियल कॉलेज का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह है और गणेश वंदना हमने सुनी, पर मैं भगवान का नाम लेने से भी पहले अपने जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनके जो पेरेंट्स आए हैं, अभिभावकगण आए हैं, आदरणीय माता पिता आए हैं, मैं आपको हाथ जोड़कर आकाश भर भर प्रणाम करती हूँ कि आपका आना बहुत ही गदगद करने जैसा है। क्योंकि पेरेंट्स ये समझते हैं कि हमने बच्चों को बड़े बड़े प्रेजेंट दे दिए, अच्छा लैपटॉप दे दिया, अच्छा मोबाइल दे दिया, अच्छा बाइक दे दिया जाने के लिए, किताबें दिलवा दी और एडमिशन दिलवा दिया और हमारे कर्तव्य की इतिश्री हो गई। नहीं, यहाँ पे बातें खत्म हो जाती हैं। बच्चों को प्रेजेंट देने की बजाय जो आज आपने प्रेजेंस दी है, ये कमाल की चीज है। और सही मायने में वही पेरेंट कहलाने का हकदार है जो अपने बच्चों को, जो बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो और जो वो कितना भी बड़ा हो जाए। जब मेरी उम्र 60 साल की थी तो मेरे पिता की उम्र 87 साल की थी और हम बैठ के जो गुफ्तगू करते थे, बातें करते थे, तो उनसे हर पल सीखने को मिलता था। तो आज आप लोगों ने इतनी भारी तादाद में हमारे जेसीडी विद्यापीठ में पधार कर हम पर एक उपकार किया है, कृतज्ञता की है। हम बहुत ऋणी हैं आपके और अब सही मायने में बहुत आदरणीय पेरेंट्स हैं। आपको पूरे परिवार की तरफ से फिर प्रणाम करते हैं। पहली बात पेरेंट्स की कर लेते हैं कि ये जो पेरेंट्स आजकल के हैं, पिछले 10 सालों से जो नए नए पेरेंट बन रहे हैं और जिसमें शायद आप भी आते हैं, ये वो पेरेंट्स की पीढ़ी है जो बच्चों से डरती है। पहले हमारे टाइम के पेरेंट वे होते थे जो बड़े गर्व से कंधे चौड़े करके कहते थे कि मेरे को देखते ही मेरे बच्चे का ना डैश निकल जाता है, भर लेना आप क्या बनना चाहते हो। लेकिन अब उल्टा हो गया है, एक एक दो बच्चे होने लग गए। बच्चा जिद करता है तो पेरेंट्स उसके सामने अपना सिर झुका के नतमस्तक क्या धरती में गड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। जिस दिन पेरेंट बच्चे के सामने झुकने लग जाएंगे, वो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल, पारिवारिक भूल, सामाजिक भूल और बहुत दर्दनाक परिणाम लेके आएंगे। पेरेंट्स को तो हमेशा 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 अपने बच्चों को समझाना है। उनकी गलतियों पर जो पेरेंट्स पर्दा डालते हैं, खासतौर से माएँ बड़ी भावुक होती हैं। पता है कि बच्चे के मुंह से सिगरेट की बदबू आ रही है, पता है कि बच्चे के मुंह से दारू की स्मेल आई है, तो वो पर्दा डालते नहीं, मेरा बच्चा तो छू ही नहीं सकता। उसकी कनपट्टी के नीचे एक लगाओ ठोको, क्योंकि सबसे बड़े बच्चे के दोस्त भी हम हैं और दुश्मन भी हम हैं। इंसान खुद भी है। मान लो कि मैं आज गलत रास्ते पे जा रही हूँ, तो सबसे पहले मुझे रोकना है कि नहीं शमीम, इधर नहीं जाना, ये ड्रग्स का रास्ता अच्छा नहीं है, ये नशे का रास्ता अच्छा नहीं है, ये पतन का रास्ता है। सेकंड नंबर पेरेंट्स का आता है। जब पेरेंट्स को मालूम चल जाता है तो उसके गर्दन में अपनी आलिंगन बद अपनी बाहों से करके प्रेम से, मोहब्बत से, लाड से, प्यार से, दुलार से, पूरे समर्पण से, आत्मीयता से
पूरे जोर दमखम के साथ आपको अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोकना है। लेकिन आप जो पेरेंट्स आए हैं, ये बातें आप पे लागू यूं नहीं होती, क्योंकि आप तो जबरदस्त किस्म के बहुत ही यूनिक मॉडल पेरेंट्स हैं। आपके माध्यम से ये बातें मैं उन पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहती हूं जिन्होंने बच्चों को जन्म देके और उनको जेब खर्ची देके, पढ़ा लिखा करके, फ्रीडम देके पूरी तरह से सोच लिया कि हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। आप बहुत जिम्मेदार पेरेंट्स हैं। तो आपके बच्चों को आज इनाम मिल रहे हैं, और देखो बच्चों, इनाम आपको मिल रहा है और चेहरे का नूर और जो रौनक और जो रंगत बड़ी है, संवर्धित है, वो आपके पेरेंट्स की है। तो ये जानने की चीज है। आप पढ़ें, आपके पेरेंट्स को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप पढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, बड़ा पे पैकेज मिलेगा, तब भी पेरेंट्स कहेंगे भाई मन्ना किन्हें होनी चाहिए तो तेरा काम चला। तो ये कितनी बड़ी बात है कि सब कुछ आपको मिलेगा, बड़ी तनख्वाहें आपको मिलेगी, नाम आपका होगा, लेकिन पेरेंट्स को तो लगेगा जैसे उनके सीने में कोई मरहम लगा रहा है, कोई उनको दुलार रहा है, कोई उनको अपने आंचल से सहला रहा है। तो ये बच्चों का दायित्व बनता है, आप उसको पूरा कर रहे हैं। आज जो पेरेंट्स आए हैं वो पेरेंट्स भी बहुत कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं, लेकिन जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स आए हैं वे भी बहुत ही अति योग्य, अति जिम्मेदार और बहुत ही प्रतियोगी भावनाओं को रखने वाले, बहुत ही मेधावी, बहुत ही परिश्रमी और बहुत ही अग्रणी पंक्ति में खड़े होने वाले हमारे एकेडमिक्स के अंदर जिन्होंने रैंक हासिल किया है। आज आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और आपको बहुत बहुत अग्रिम बधाई दे रही है। तो इन पर शुरुआत करते हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में हमारे इस कॉलेज की सूत्रधार डॉक्टर शिखा गोयल, जिन्होंने मेरे बारे में बहुत ही आनंद रूप से कुछ कहा, लेकिन मुझे बहुत एम्बेरसमेंट लग रही थी कि इतना मेरा हक बनता नहीं है। और हमारे सभी कॉलेजेस के सुयोग्य साथी प्राचार्यगण, डायरेक्टर हमारे डेंटल कॉलेज के डॉक्टर राजेश्वर चावला जी, फैकल्टी मेंबर्स, प्यारे विद्यार्थियों और प्रिय अभिभावक, आज हम ये जो कई दिनों के बाद कोरोना के काल से जो निकल करके आए हैं, तो आज हम पहली बार इतनी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि वो कोरोना का भय जो था वो कुछ करने नहीं दे रहा था। करने क्या नहीं दे रहा था, डर नहीं था, वो सच्चाई थी कि अगर हम निडर होकर के कोरोना के सामने सीना तान के खड़े होते तो उसके दुष्परिणाम आते हैं। जब पता ही हो कि कुआं सामने है और शेर का मुंह खुला है तो वहां जाने में कोई बहादुरी नहीं होती। समझदारी यही है कि घर में बैठा जाए। जैसे लूडो हम खेलते हैं तो जब लगता है कि कोई गोटी काटने वाला आ रहा है तो उसमें एक होम होता है, होम प्लेस, तो वहाँ हमारी गोटी सुरक्षित रहती है। तो हम लोग सब अपने अपने घरों में थे, सुरक्षित थे। आज ये आयोजन मुद्दत के बाद हमारे मेमोरियल कॉलेज का हो रहा है। आप सबका पूरे जेसीडी परिवार की ओर से बहुत अभिनंदन करती हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी आए, नौजवान पीढ़ी के लिए खासतौर से कहना चाहती हूँ, जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई चूहा एक लकड़ी की चूहेदानी के अंदर एक पनीर का टुकड़ा रखा, आया और फंस गया। अब वो चूहा जो है या तो बैठा बैठा वहां घुट के मर जाएगा या आप उसको कहीं दूर जंगल में छोड़ाएंगे। वो चूहा ये भूल ही गया कि अरे तू तो लकड़ी के बड़े पेड़ काट देता है, ये तो लकड़ी की चूहेदानी है, इसको तो तू काट ही देगा। लेकिन मुसीबत की उस घड़ी में चूहा अपने पोटेंशियल को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को विस्मृत कर देता है, भूल जाता है। और ये जानते हुए भी कि वो उस लकड़ी की चूहेदानी को काट के आज़ाद हो सकता है, उसके दिमाग में ये बात आती ही नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत मुसीबतें जीवन में आती है कई बार, लेकिन आप हमेशा यही समझना कि वो चूहा नहीं बनना आपने जिसने ये सोच लिया कि लकड़ी को काट नहीं सकता। कोई भी मुसीबत की चूहेदानी हो, हम इंसान जो है उसके भीतर प्रविष्ट होने के बाद सुरक्षित, बिल्कुल सक्षम, समृद्ध, प्रसिद्ध होकर के पुनः 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 बाहर आकर के जिंदगी को फिर से चालू कर सकते हैं, जैसा कि हमने आज जिंदगी पुनः चालू की है। और एक बात मैं बता दूं सारे बच्चों को कि जब हमारा कोई वैज्ञानिक, आज से कई साल पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सुना होगा आपने, जब वो चांद पे गया था, तो चांद पर जाकर के भी आदमी सोचता यही है कि धरती पे जाऊंगा, फिर अपने घर जाऊंगा, फिर मैं ऐसे बैठूंगा, अपनी माँ के हाथ के परांठे, रोटी, बटर जो भी कुछ है वो खाऊंगा।
सारे काम करने के बाद हमें अंततः घर जाना होता है। और घर का मतलब ये चार दीवारी नहीं होती, घर का मतलब बेड या चूल्हा चौका नहीं होता, घर का मतलब गराज में खड़ी बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ियां नहीं होती। घर का मतलब होता है माँ और पिता, दादा दादी, हमारे परिजन, हमारे बहन भाई। तो आपके मन में भी घर के प्रति इतनी प्रगाढ़ मोहब्बत होनी चाहिए कि यहाँ से पढ़ के जाए, कहीं नौकरी करके जाए, कहीं भी किसी भी ऊंची पायदान पे आप चले जाए। जो व्यक्ति अपने घर को भूल करके ये सोचता है कि तू फन्ने का बन जाएगा, ऐसा कोई दुनिया में नहीं हुआ। 14 साल के वनवास के बाद भी राम को अंत तक घर ही जाना पड़ा था और घर जाने के लिए वो व्याकुल आते थे। तो जो अपने माता पिता के साथ इतनी सन्निकटता के साथ, इतने आत्मीयपन के साथ जुड़ाव रखेगा, उसे कोई असफल कर ही नहीं सकता, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको पिछाड़ ही नहीं सकता। तो आपको बहुत बहुत आज मैं इस मौके पर बधाई देती हूँ। और आखिरी बात ये कह के जा रही हूँ कि चाहे हमारे कितने भी मेरिट आ जाए, चाहे हम कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन अगर हम अनुशासन में नहीं हैं, मेरे हिसाब से डिसिप्लिन जिंदगी को जीतने का सबसे पहला एक नुक्ता है, एक मंत्र है कि अगर आप डिसिप्लिन छोड़ के सोचते हैं कि केवल हो हल्ला करके और भागा दौड़ी करके कुछ आप हासिल कर लेंगे, तो आप भूल जाइए। वो क्षणिक उन्माद जो है आपको क्षणिक आनंद दे सकता है, लेकिन वो जीवन की परिणति नहीं है, वो जीवन की सफलता या सार्थकता नहीं है। अपने मन को बिल्कुल निर्विघ्न रखते हुए, बिल्कुल मन में कोई गांठ नहीं रखनी। एक छोटी सी सुई होती है, इतनी सी सुई, उसमें इतनी सी उसकी आई बोलते हैं, इसको आंख बोलते हैं, इतनी सी आंख होती है। वो सुई भी उस धागे को एक्सेप्ट नहीं करती जिस धागे में गांठ होती है। तो आपके मन में अगर कोई गांठें हैं, वैर की, कोई मोह की, कोई जिदबाजी की, कोई गलत अनुचित अनैतिकता की, नग्नता की, कोई अश्लीलता की, कोई जोर जुल्म करने की, कोई भी गांठ अगर है, तो सुई में धागा नहीं जाएगा। आपके जीवन के रिश्तों की आप बुनावट नहीं कर पाएंगे, और आप जो जिंदगी की चादर की बुनावट और संरचना करना चाहते थे, वो कहीं अधूरी और दागदार रह जाएगी। इसलिए मन की गांठों को खोल के बहुत ही प्रेम से, स्नेह से, अपनेपन से हमेशा आगे बढ़ने के लिए अपने पेरेंट्स के नाम को हमेशा आपने जहन में रखना है। अगर मेरे महाराष्ट्र से अगर अल्फेंजो आम वहाँ पे होता है, अगर महाराष्ट्र का अल्फेंजो आम पैकेट बन के जापान में जाके बिकेगा, तो भी वो अल्फेंजो ही रहेगा। आप ये सोच लीजिए, अगर आप यहाँ से कहीं नौकरी करने के लिए फ्रांस चले गए, जर्मनी चले गए, या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका चले गए, तो भी आप कहलाएंगे यही कि सिरसा की अग्रसेन कॉलोनी की गली नंबर 8 में फलाने का लड़का है जो आज वहाँ इंजीनियर लगा हुआ है। आपके पेरेंट्स का नाम साथ जाएगा। तो आप पेरेंट्स के नाम के साथ ही पैदा होते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है, तत्काल पता चलता है कि रमेश के घर बेटा हुआ है, सुनीता के घर बेटी हुई है। तो पेरेंट्स का नाम बिल्कुल साथ चलता है, जिंदगी भर साथ रहता है। कहीं भी कोई आप फॉर्म भरेंगे, पेरेंट्स का नाम तो पूछा ही जाएगा। इसलिए आप अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे कि आपको नाम लिखते हुए घबराहट हो, या आपको ये चिंता हो कि मेरे बाबा को, मेरे पापा को अगर मेरे इस काम का पता चल गया तो वो क्या गुजरेंगे। तो बस यही चीज आपको लीडर बनाएगी। गलत काम न करें, पीढ़ी पर रहें, स्ट्रेट रहें, सीधे रहें और आगे बढ़ते चले जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः यहाँ विराजमान हर जन का हार्दिक अभिनंदन।